हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। निकालेंगे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन वो किसकी वजह से। अब एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं। एक चार्ज होता है, चार्जेस लिखे हुए हैं तो मतलब एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो देखो सिस्टम बना लेते हैं। कैसे बना रहे हैं देखो। सिस्टम में क्या है कि हम कोई एक पॉइंट मान लो, यहाँ पे मान लो P मान लिया एक पॉइंट, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है, तो मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज रखा है। अभी डिस्टेंस के बारे में बोल देते हैं कि मान लो ये R1 डिस्टेंस है। एक दूसरा कोई चार्ज है, वो मान लो Q2 है, वो R2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तीसरा कोई चार्ज है, मान लो वो Q3 है ना। देखो रैंडम ऐसे ले लेते हैं, इस वाली डिस्टेंस को थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, मतलब कहीं पे भी हो सकता है। R3 डिस्टेंस पे Q3 है, वैसे Q4 है, कितने भी बना लो। तो ऐसे करते करते मैं डैश करते करते लास्ट में लिख देता हूँ एक चार्ज है Qn, ठीक है। बहुत सारे हैं, मान लो ये 5 हुए तो 1 2 3 4 और इसको 5 लिख देंगे। अगर 10 हुए तो 9 तक के लिख के फिर 10 लिख देंगे, कितने भी हो सकते हैं। तो देखो इसकी डिस्टेंस R1 R2 R3, इसको R4 मान लो। ऐसे करते 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 ये हो गई Rn, ठीक है। Rn से डिनोट कर दिया और इसको मान लो Q4 से डिनोट कर दिया। कितने भी ले सकते हैं ऐसे, है ना। तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम एक जनरल n ले लिए। तो देखो क्या कर रहे हैं, ये P पॉइंट है और ये Q1 चार्ज है। मान लो ये कोई सब और कुछ होते ही नहीं, ये दोनों होते बस, मतलब इस पॉइंट पे मान लो यही चार्ज होता तो इसकी वजह से क्या होता, इस पे एक पोटेंशियल आ जाता। उसको हम KQ/R से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ना KQ/R। देखो सिंपल, KQ/R V का फॉर्मूला होता है। अगर ये अकेला ही होता तो KQ/R हो जाता, लेकिन अब देखो इस वाले की वजह से आएगा V1 = KQ1/R1, क्योंकि पहले की वजह से। वैसे ही दूसरे की वजह से आएगा, उसको लिख देंगे V2 = KQ2/R2। इसी तरह 3 की वजह से, 4 की वजह से, वैसे ही n की वजह से। सबको अलग अलग लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, लास्ट में सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे अब इन सारे की वजह से आएगा ना, क्योंकि सारे एक साथ हैं तो सारों की वजह से आएगा, तो सबको एक साथ निकाल के एक साथ ऐड कर देंगे। तो इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, है ना। हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, पहले इसके बारे में ऐसे लिख देंगे कि सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर एक Q1 चार्ज है, Q2 है, Q3 है और Q4 है। ऐसे करते करते Qn है, वो R1 R2 R3 R4 और Rn डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो वही लिखेंगे फिर। ये तो लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं ना, वो थ्योरी इसमें से फिगर में से देख के लिख देंगे। तो अब देखो ऐसे लिखेंगे, पहले वाले चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो लिखूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल, शॉर्ट में लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 या फिर Q1 चार्ज। Q1 चार्ज की वजह से आया V = KQ/R ही होता है। अब K को 1/4πε0 लिख सकते हो, KQ/R। अब ये सब 1 की वजह से हो रहा था, यहाँ पे 1 1 1 ऐसे करके इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, हाँ पूरा लिखना है एग्जाम में। वो किसकी वजह से, Q2 चार्ज की वजह से। तो वो कैसे निकल के आएगा, V2 = KQ2/R2। इसको इक्वेशन 2 डाल के छोड़ दिया। वैसे 3 से निकाल लेंगे, 4 से निकाल लेंगे, मैं सबको लिख नहीं रहा हूँ। एंड सो ऑन करके यहाँ पे लिखूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लास्ट में n की वजह से। n जो nth है ना, मतलब लास्ट वाला, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Qn चार्ज। तो उसकी वजह से लिख रहे हैं, तो कैसे लिख लूँगा उसको Vn से डिनोट कर दूँगा।
वी एन इक्वल्स टू के क्यू एन अपॉन आर एन, इसको इक्वेशन 3 लिख दिया। अब वही होता है ना बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये अलग अलग लिखे हुए हैं ना, इनको एक साथ ऐड कर दो, तो ऐसे लिख देंगे बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या होगा, जो v निकल के आएगा ना टोटल, वो v1 की वजह से प्लस v2 की वजह से प्लस v3, ऐसे करते करते एंड सो ऑन, कहाँ तक, vn तक। ठीक है, सबको लिख देंगे। अब देखो कुछ ना कुछ तो मिटाना पड़ेगा, डायग्राम को मिटा देता हूँ। देखो डायग्राम सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है ये। अगर हमको ये आता है तो सबको ऐड करना है। अब देखो v1 v2 v3 सबको उठा उठा के यहाँ से इक्वेशन 1 से इसमें पुट कर दूंगा, 2 से 3 से, तो क्या करूँगा लास्ट में v निकालना है। तो देखो v1 की जगह लिख दिया KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस ऐसे चलते चलते लास्ट में KQN अपॉन RN। अब देखो k को कॉमन ले लो बाहर, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2, ऐसे QN अपॉन R। k को ऐसा यूनिट में 1/4πε0 लिखना चाहो तो ये लिख दो, लास्ट में लिख दो एक साथ, ऐसे करके ये v आ गया। ठीक है, तो ये था ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन जेई वगैरह में जैसे बनाना होगा तो कैसे बनाएगा, देखो मान लो लास्ट में हम ऐड करके ऐसे लिखना होगा, तो क्या करेंगे, वो क्या करेगा Q1 Q2 Q3 इनको सेम दे देगा, है ना। तो मान लो सबको की वैल्यू सेम दे दी, Q दे दी, तो Q को बाहर ले लेंगे, है ना। यहाँ तक वैसे तुम्हारा डेरिवेशन हो गया, इससे आगे तुमको जाना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बता रहा हूँ जेई वगैरह में क्या करते हैं। Q को मान लो Q दे दिया, कोई भी Q1 Q2 Q3 सबको Q दे दिया 4πε0, और जो डिस्टेंस थी ना इसको ऐसे दे देगा कि R1 है, ये 1 पे था, ये जो था ये 2 पे था, ये 3 पे था, ऐसे करते करते मान लो कितना भी दे देगा, ये 100 चार्ज भी दे सकता है। उसको तो कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, तो कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, ये 1/1 1/2, तो APGP नहीं पढ़ी तुमने हिंदी में, गुणोत्तर और गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी, उसका फॉर्मूला लगा देंगे और सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। तो देखो इसके अगर तुमको नोट्स चाहिए तो नोट्स में जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, वो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लो। आपको जैसे ये चैप्टर एंड होएगा तो एक साथ इन सब के नोट्स में डाल दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए किसी वीडियो में। थैंक यू।